न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रो स्टेशन में अंधाधुंध फायरिंग, 13 लोग घायल, हमलावर अब तक गिरफ्तार नहीं। गैस मास्क पहनकर आया था हमलावर। न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अनुसार सुबह 8:30 बजे हुई फायरिंग। सर्च ऑपरेशन के दौरान मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं मिला कोई जिंदा बम, पुलिस ने दी जानकारी। चश्मदीद के मुताबिक हमलावर है श्वेत नागरिक, 5 फीट 5 इंच है कद। राष्ट्रपति जो बाइडेन को फायरिंग की दी गई डिटेल रिपोर्ट। व्हाइट हाउस के अधिकारी मेयर के संपर्क में, पुलिस को हर संभव मदद की कही गई बात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत कई धाराएं लगी। खरगोन दंगे पर किया था गलत ट्वीट। दिग्विजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, मंत्री विश्वास सारंग ने ट्विटर इंडिया से उनके हैंडल को परमानेंट सस्पेंड करने की मांग की। खरगोन हिंसा में अब तक 95 लोग गिरफ्तार, उपद्रव करने वालों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना जारी। खरगोन में नुकसान की वसूली के लिए 2 सदस्यीय क्लेम ट्राइब्यूनल का गठन, सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, सरकारों की वजह से होते हैं दंगे, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें क्रिमिनल। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले ओवैसी, मस्जिद के बाहर डीजे से नहीं भड़काऊ नारों से एतराज। ओवैसी ने पूछा, किस कानून के तहत मुस्लिमों के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। ओवैसी के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कहा कानून के दायरे में एक्शन, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, जुलूस पर पथराव संयोग नहीं प्रयोग, मुस्लिमों की कट्टरपंथी सोच खतरनाक। बुलडोजर के एक्शन से राहुल गांधी नाराज, कहा बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं चल रहा बुलडोजर, इनके बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार। रामनवमी पर जेएनयू में हिंसा का मामला, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, 27 सीटों में से 24 जीती, 9 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। एमएलसी चुनाव में सपा 0 पर सिमटी, वाराणसी में बीजेपी की हार, बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा देवी जीती। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दी बधाई, कहा प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर गदगद पीएम मोदी, कहा बीजेपी के विकास मॉडल पर जनता को पूरा भरोसा। मिशन हिमाचल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में बोले, पीएम मोदी ने राजनीति की नई संस्कृति रच दी। आसनसोल लोकसभा सीट उपचुनाव में भारी बवाल, बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर पत्थर और डंडों से अटैक। पथराव में अग्निमित्रा पॉल के सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर आई चोट, बोली टीएमसी को हार का डर, मूक दर्शक बना प्रशासन। आसनसोल में बीजेपी बूथ एजेंट पर मतदान के दौरान हमले के पीछे टीएमसी का हाथ। बालीगंज से टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो का आरोप, कहा सुरक्षा बलों ने साउथ बोर्ड स्कूल के बूथ में जाने से रोका। बिहार में भी उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग, तेजस्वी यादव को मुजफ्फरपुर की बोचहां सीट पर जीत का जताया उन्होंने भरोसा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में पंजाब के आईएएस अधिकारियों की बैठक ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साधा निशाना, बोले जिसका डर था वही हुआ, केजरीवाल ने पंजाब की कमान अपने हाथ में ली। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी साधा निशाना, कहा पंजाब सरकार चंडीगढ़ से नहीं दिल्ली से चल रही है। कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रदर्शन, ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत मामले में मांगा इस्तीफा, मंत्री पर ठेकेदार से कमीशन मांगने का है आरोप। केएस ईश्वरप्पा ने कहा इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता, मैंने ठेकेदार के खिलाफ मानहानि का केस किया था, इसे कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ठेकेदार की मौत मामले में बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, सच सामने आएगा। केएस ईश्वरप्पा के बचाव में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री आर अशोका, कहा जांच पूरा नहीं होने तक दोषी ठहराना गलत। ठेकेदार संतोष पाटिल हत्या मामले में राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम और सीएम को घटना के लिए ठहराया जिम्मेदार। बिहार के नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के जनसभा स्थल पर फेंका गया बम, एक शख्स को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता अशोक रॉयल की दबंगई के बाद केस दर्ज, रायसिंह नगर थाने में पीड़ित ड्राइवर ने की शिकायत, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। नादिया नाबालिग रेप केस पर ममता बनर्जी के विवादित बयान पर घमासान, बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले बीजेपी महासचिव शुभेंदु अधिकारी, मामले की सीबीआई जांच हो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी हंसखली में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, ममता पर जांच को गुमराह करने का लगाया आरोप। देश के युवाओं से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अपील, जाति धर्म जैसे संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर सकारात्मक सोच विकसित करें। वेंकैया नायडू ने दूसरे धर्मों का सम्मान करने की अपील की, कहा सहिष्णु बने बिना कोई नेता नहीं बन सकता। पीएम मोदी को मिलेगा पहला लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्र समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मान। पीएम मोदी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उद्घाटन, 2 दिवसीय सहकारिता नीति के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। मंत्री अमित शाह ने कहा सहकारिता पर सभी राज्यों को अपना कानून बनाने का अधिकार। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जताई उम्मीद, कहा 8-9 महीने में हम संपूर्ण सहकारी नीति देश के सामने रख पाएंगे। झारखंड के देवघर में रोपवे एक्सीडेंट में कुल 60 लोगों का किया गया रेस्क्यू, 3 लोगों की मौत हुई। सेना के जवानों ने 34 लोगों का किया रेस्क्यू, वायुसेना के गरुड़ कमांडोज और आईटीबीपी ने चलाया ऑपरेशन। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर हादसे पर खुद लिया संज्ञान, जांच के लिए आदेश दिए, राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, 26 अप्रैल को सुनवाई। देवघर हादसे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का अटैक, कहा हेमंत सरकार के मंत्री 24 घंटे बाद हादसे वाली जगह पर पहुंचे। तिरुमाला मंदिर में भारी भीड़ के बीच भगदड़, 3 घायल, टिकट काउंटर पर भीड़ जमा होने से हादसा। तिरुपति के 3 टोकन काउंटर्स पर उमड़ी थी भीड़ की वजह से मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति दी। एयरफोर्स चीफ BR चौधरी ने किया सचेत, कहा पारंपरिक नहीं हाइब्रिड तरीके से लड़ी जाएंगी भविष्य की जंग। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का दूसरा सफल परीक्षण, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से किया गया ट्रायल।
आर्मी में शामिल हुई स्वदेश निर्मित बख्तरबंद गाड़ियां टाटा और भारत फोर्ज ने किया है तैयार। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू। 17 सीटों वाले पहले स्वदेशी डोनियर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू ने की यात्रा। यूजीसी के चेयरमैन का बयान, छात्र अब 2 अलग-अलग या एक ही यूनिवर्सिटी से एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम ही कर सकते हैं तैयारी। विक्रांत जहाज धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया पर शिकंजा कसा। ईओडब्ल्यू ने बुधवार को सोमैया और बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया है। किरीट के बेटे नील सोमैया को सेशंस कोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे किरीट सोमैया, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। किरीट सोमैया के गायब होने की खबरों पर संजय राउत की चुटकी, बोले दूसरों को नसीहत देने वाले क्यों हो गए अंडरग्राउंड। इकबाल कास्कर के करीबी मुमताज एजाज शेख पर ईडी का शिकंजा, ठाणे में 55 लाख की प्रॉपर्टी सीज हुई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, हनुमान जयंती पर शिवसेना भवन में हनुमान चालीसा और आरती करने की इजाजत मांगी। केजरीवाल सरकार का वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को तोहफा, मुफ्त में तीर्थ यात्रा पर भेजेगी दिल्ली सरकार। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए पंजाब सरकार का आदेश, किताब और यूनिफॉर्म वाली दुकानों की लिस्ट सार्वजनिक करें। पंजाब सरकार ने अपने आदेश में कहा, परिजन जहां चाहें वहां से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए स्वतंत्र। दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे तमिलनाडु के दिग्गज नेता टीटीवी दिनाकरण, रिश्वत मामले में हुई पूछताछ। गुरुग्राम में एक लैब को ड्रोन से सैंपल ले जाना पड़ा भारी, एयरफोर्स ने दर्ज कराया केस, आदित्य नाम का शख्स गिरफ्तार। ओडिशा के मलकानगिरी में 1 लाख का इनामी नक्सली नेता सागर, उसने किया सरेंडर, आंध्र और ओडिशा में सक्रिय था। दिल्ली के अनंत पर्वत में कठपुतली कॉलोनी में आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग, फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सुरक्षित, आग पर पाया गया काबू। अयोध्या में गाड़ी चोर गैंग का पर्दाफाश, 3 चोर गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक्स और हथियार बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी पिकअप वैन को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत। कोरोना के XE वेरिएंट को लेकर बड़ी चिंता, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने नए वेरिएंट की स्टडी के लिए सर्विलांस सिस्टम पर दिया जोर। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने पर बोले केजरीवाल, हालात पर हमारी नजर, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं। mariupol में लड़ाई तेज, शहर में दाखिल हुई रूसी टैंक्स को यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया। mariupol में मलबे में जिंदगी ढूंढने की कोशिश, तबाह इमारतों को मलबे को हटाने में जुटे वर्कर। mariupol के मेयर का दावा, रूसी हमले में 10,000 से ज्यादा नागरिक मारे गए, कहा वास्तविक टोल इससे ज्यादा हो सकता है। रूसी हमले में घायल यूक्रेनियों के इलाज के लिए जर्मनी ने बढ़ाया हाथ, पोलैंड से घायलों को इलाज के लिए जर्मनी लाया गया। राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति ने रूस के वोस्टोचन कोस्टोड्रोम का किया दौरा, कहा उनके देश को दुनिया से अलग नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने दी बधाई तो शहबाज शरीफ ने कहा थैंक्स, फिर अलापा कश्मीर रात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोग वाले रिश्ते का इच्छुक, कश्मीर समेत सभी मुद्दों का समाधान जरूरी। पीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद इमरान खान की बुधवार को पेशावर में रैली, ट्वीट कर तुरंत चुनाव कराने की मांग की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, 5 पुलिस वालों की मौत, 3 घायल। आर्थिक संकट पर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कप्तान अर्जुन रणथुंगा का बयान, पीएम राजपक्षे ने सभी जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। आईपीएल खेल रहे श्रीलंका के खिलाड़ियों से अर्जुन रणथुंगा की अपील, खेल छोड़कर वापस लौटें, देश के साथ खड़े होने का है वक्त। श्रीलंका के नए साल से पहले भारत ने 11,000 टन चावल की दूसरी खेप भेजी, पहले 16,000 टन चावल भेज चुका है भारत। मध्य और दक्षिणी फिलीपींस में कुदरत का कहर, भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड, 25 लोगों की मौत हुई। दक्षिणी लेबनान में एक इमारत में जबरदस्त धमाका, 1 की मौत, 7 लोग घायल। 17 महीने के सबसे उच्च स्तर पर खुदरा महंगाई दर मार्च महीने में से बढ़कर 6.95% हुई। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन 1.7% बढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 23 पैसे गिरा, $1 की कीमत 76 रुपए 14 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 389 और निफ्टी 145 अंक की गिरावट के साथ बंद। जमशेदपुर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी के पहले फेज का आयोजन, 250 से ज्यादा तीरंदाजों ने लिया हिस्सा। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक का मुकाबला, शूटआउट में इंग्लैंड ने भारत को 3-0 से दी मात। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में होंगे आईपीएल प्लेऑफ के मुकाबले, अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला, बीसीसीआई जल्द कर सकता है ऐलान। दिल्ली कैपिटल के चीफ कोच रिकी पॉन्टिंग ने पृथ्वी शॉ की तारीफ की, कहा पृथ्वी में काफी टैलेंट है, वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हरभजन सिंह को गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या से उम्मीद, कहा नई भूमिका उन्हें और बेहतर क्रिकेटर और इंसान बनाएगी। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने धोनी को बताया शानदार कप्तान, कहा मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुंबई इंडियंस की निराशाजनक प्रदर्शन पर बोले टीम के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह, बदलाव के दौर से हर टीम गुजरती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।